तो नमस्कार फ्रेंड्स। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वोल्ट। कुछ डिस्कशन हमने पहले भी कर लिया है, और जो चाइनीज मेरिडियन है वो कैसे काम करते हैं इस पर भी एक क्लास हो चुकी है, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, जो टीसीएम फाउंडेशन क्लास। अब आप टीसीएम फाउंडेशन को जान गए तो फिर आगे आप डॉक्टर वोल्ट के पॉइंट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। डॉक्टर वोल्ट, जिन्होंने जन्म दिया है इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर को, तो जर्मनी के डॉक्टर थे, साइंटिस्ट कर सकते हैं। उन्होंने टीसीएम पे काम किया, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन पे, और चाइनीज एक्यूपंक्चर पे। तो काफी कुछ नया, ठीक है, उन्होंने रिसर्च करके बताया, और जो भी उन्होंने बताया एक मैजिक की तरह एक्यूप्रेशर को बूस्ट करने में कामयाब रहा। और जो लोग कहते थे कि यह एक स्यूडो साइंस है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में डॉक्टर बोल ने कहा नहीं, ये कोई स्यूडो साइंस नहीं है, हर कुछ मेजर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जो चीज मेजर कर सकते हैं ना, वो कभी स्यूडो साइंस नहीं होगी। ठीक है, तो उन्होंने सब कुछ नाप के बताया पॉइंट्स के बारे में। उन्होंने एक मशीन बनाई डर्मेट्रॉन, उसके द्वारा हर पॉइंट्स के बारे में काफी कुछ जानकारी दी। ठीक है, उन्होंने नए मेरिडियन की खोज की, 9। डॉक्टर वोल्ट डिस्कवर्ड 9 न्यू मेरिडियंस इन एडिशन टू ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियंस, और इनका यूज करके डायग्नोस भी कर सकते थे और ट्रीटमेंट भी कर सकते थे। तो इनकी यह विशेष खोज रही। ये डॉक्टर वोल के 9 मेरिडियन जो हैं, जो आप चार्ट में देख रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले लिम्फ मेरिडियन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरिडियन, सबसे पहले मेरिडियन उन्होंने बनाया। उसके बाद नर्व डिजनरेशन मेडिसिन, एंटी मेरिडियन। एलर्जी या वेस्कुलर डिजनरेशन मेरिडियन, एटी मेरिडियन। फिर ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन, ओआर मेरिडियन। ज्वाइंट मेरिडियन, जेडी मेरिडियन। फिर फाइब्राइड के लिए 5D मेरिडियन, एसके मेरिडियन, फैटी मेरिडियन और आई मेरिडियन। ये 9 मेरिडियन उन्होंने डिस्कवर किए, मतलब पहले लोग नहीं जानते थे, उन्होंने ये स्पेशली खोज की। इन मेरिडियंस में पॉइंट्स की संख्या अलग अलग है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग आगे डिटेल से जानने वाले हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग डिटेल से आगे जानने वाले। एक्चुअली डॉक्टर वोल ने किया क्या, उसको हम लोग समझते हैं टीसीएम के नजरिए से। जैसे कि ये हाथ है हमारा, ठीक है, तो ये हाथ जो है, इसमें हमारे जो मेरिडियन है, जैसे ये एल आई मेरिडियन, ये तो पहले से था ही। ठीक है, जो अंगूठे की तरफ जो है इंडेक्स फिंगर में। ठीक है, उसके बाद ये जो है ब्रेन मेरिडियन या पेरिकार्डियम मेरिडियन। ठीक है, उसके बाद जो है ये है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन, इस लाइन से ये जाता था। फिर ये स्मॉल डिस्टेंस मेरिडियन और हट मेरिडियन। तो ये मेरिडियन जो मैंने लाइन वहां पे लिखा हुआ है ना, ये पहले से चाइनीज एक्यूपंक्चर का हिस्सा था। ठीक है, या लंग्स मेरिडियन ये हो गया। ठीक है, उसी तरह
तो डॉक्टर बोल ने कहा कि जहां पे आपको लग रहा है कि मेरिडियन नहीं है ना, यहाँ पर हर उंगली में मेरिडियन है। लेकिन चाइनीज मेरिडियन जो है जहां दिखाया जा रहा है उसके अलावा खाली जगह है, वहां भी मेरिडियन होना चाहिए। डॉक्टर बोल ने ये कहा कि मेरिडियन वहां भी होना चाहिए जहां मेरिडियन है, नहीं है। ठीक है। तो जैसे ये जो इंडेक्स फिंगर का जो स्मॉल फिंगर के साइड का जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे कोई मेरिडियन नहीं था। डॉक्टर बोल ने वहां टच कर एक्चुअली उनके दिमाग में पहले ही बात आई कि मेरिडियन यहाँ भी होने चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने उन पर पॉइंट पर सेंसिटिव पॉइंट जो बहुत ही बारीक थे, मतलब कि क्या है ना कि जो इसके पहले जो टीसीएम के जो पॉइंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा इंडिकेटिव थे, मतलब तुरंत पता चल जाता था। यहां पर क्या था, इंडिकेटिव नहीं थे, मतलब कि तुरंत पता नहीं चलता। ठीक है। बहुत हल्का सेंसेशन जैसा महसूस होता था। तो किसी मशीन के अभाव में जो है उसको खोजा नहीं जा सका था। तो डॉक्टर बोल ने ये काम किया कि उन्होंने एक मशीन बनाई जिससे किसी पॉइंट को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट को, और फिर उन जगहों पर चेक करना शुरू किया कि जहां पर पहले पॉइंट नहीं थे उनको सच में पॉइंट मिल गए। उनको सच में उस तरह के पॉइंट मिल गए। ठीक है। जैसे इंडेक्स फिंगर में यहां पर एक चैनल मिल गया, पूरा पूरा चैनल ही मिल गया बहुत सारे पॉइंटों से। ठीक है। फिर यहाँ पर मिडिल फिंगर पर भी ये एक पूरा लाइन यहाँ पे मिल गया उनको, यहाँ पर बोन के पास पॉइंट मिले। फिर जो है ये आपका इंडोक्राइन, ये जो ट्रिपल वार्मर है, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट मिले ही, लेकिन ये एक नया चैनल यहाँ पे खुल गया। फिर यहाँ पर उस साइड से तो नए नए चैनल जो है, ये चैनल नए नए थे। ठीक है। तो डॉक्टर बोल ने ये नए नए चैनल जो हैं खोजे। ठीक है। तो समझ गए डॉक्टर बोल ने क्या किया। पहले के जो चाइनीज मेडियन थे ना, उनको उन्होंने देखा और उनको लगा कि बहुत सारी जगह खाली है, वहां पे पॉइंट होने चाहिए, लेकिन पॉइंट कहाँ होगा ऐसे डिटेक्ट करने की कोई मशीन नहीं थी। तो उन्होंने उस तरह का एक मशीन जो है तैयार किया, टर्मेट्रॉन, और उससे उन जगहों पे चेक किया। तो पता चला कि वहां पर पॉइंट तो है जिनमें सेशन बहुत ही कम है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव है। तो उन पॉइंट्स को उन्होंने सर्च किया। ठीक है। और पता चला कि ये पॉइंट जो है एक चैनल भी बनाते हैं। उन चैनल को भी उन्होंने स्टडी किया और उनका नाम दिया। उन्होंने क्या किया, उनका नाम दिया। पहले जो मेरिडियन थे उनका नाम लंग्स, ब्रेन, हार्ट, इस शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं उनके नाम पर था। लेकिन डॉक्टर बोल ने क्या किया कि जो चैनल उन्होंने नए नए तैयार किया उनके पॉइंट को स्टडी किया, और उन्होंने ये जाना कि ये ऑर्गन पे नहीं, किसी खास तरह का टिश्यू पे काम करते हैं। जैसे बोन एक टिश्यू है ना, लिम्फ एक टिश्यू है। ठीक है। स्किन भी एक टिश्यू, फैट भी एक टिश्यू है, एडिपोज। तो उन्होंने कहा कि इनका असर टिश्यूज पे ज्यादा होता है। इसके पहले क्या होता था, ठीक है, जैसे कफ है, लिम्फ है, उसका ट्रीटमेंट कहाँ लेते थे,
लंग्स पे लेते थे, स्प्लीन पे लेते थे, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं, इसके लिए एक स्पेशल मेरिडियन है, ठीक है, लिम्फ मेरिडियन, ठीक है। और एक्चुअली उन्हें दो लिम्फ के लिए दो मेरिडियन जो है खोजे, एक ओआर मेरिडियन कहलाता है, एक एलआई मेरिडियन कहलाता है। तो उन्होंने जो नए चैनल बनाए ना शरीर के अलग अलग ऊतकों, टिश्यूज के बेस पर, उनका नाम, ठीक है। और यही एल इनका नाम हो गया लिम्फ मेरिडियन, नर्व डिजनरेशन मेरिडियन जो नर्व को काम करता है, एलर्जी जो है हमारी इम्यूनिटी का ऐसा उसके लिए काम करते हैं, सर्कुलेशन का मेरिडियन है, इंडोक्राइन, जो ट्रिपल वन मेरिडियन है ना उसको इंडोक्राइन मेरिडियन भी नाम दिया, क्योंकि उसे इंडोक्राइन जितने ग्लैंड से उनका ट्रीटमेंट हो सकता था, ठीक है। इसके अलावा फिर ज्वाइंट जेडी मेरिडियन का उन्होंने किया, फिर उसमें स्किन मेरिडियन उन्होंने एक नया तैयार किया, फाइब्रॉइड के लिए 5D जो है मेरिडियन बनाया, मतलब ये सब नए नए मेरिडियन आ गए, ये उन्होंने खोज की, ये उनका स्पेशलिटी, ठीक है, और बहुत ही यूनिक काम, ठीक है। इसके अलावा एक और मेरिडियन, आई ऑर्बिट मेरिडियन का भी उन्होंने सर्च किया, शायद स्लाइड जो है डिलीट हो गई या फिर हम उसको ऐड नहीं कर सके जैसे इसके बाद था। तो क्या है, आंख के चारों तरफ उन्होंने एक ऑर्बिट, आई ऑर्बिट जो है उसका चैनल आविष्कार किया, ठीक है। तो इतने सब काम तो उन्होंने कर दिया। अब आइए जानते हैं कि उन्होंने जो काम किया और TCM में जो काम है, दोनों में कुछ अंतर। 5 तत्व होते हैं जिसके आधार पर बीमारियों के प्रोग्रेशन को हम लोग जानते हैं, बीमारी कैसे फैलती है। उसके लिए जो पहले जो एक्यूप्रेशर था, TCM एक्यूप्रेशर, चाइनीज एक्यूप्रेशर, उसमें 5 तत्वों के सिद्धांत को बताए गए बीमारी को प्रोग्रेशन के लिए। वहां पर जो थ्योरीज दी गई बीमारी कैसे फैलती है इसके बारे में, तो उन्होंने 5 तत्वों की थ्योरी दी, 5 एलिमेंट थ्योरी, यिन यांग की थ्योरी दी, यिन और यांग की थ्योरी, 5 एलिमेंट थ्योरी। तो इन थ्योरी के बल पे जो है सिम्टम्स अलग अलग डिफाइन किए गए। तो जो मूल रूप से यिन यांग थ्योरी और 5 एलिमेंट थ्योरी, ये जो है पंचतत्व सिद्धांत, इनके बल पर ही एक्यूप्रेशर काम करता रहा, ठीक है। और उसमें क्या है, सिम्टम देखते थे, उसके बाद जो है अ, जो थेरेपिस्ट होता अपने अनुभव से बताता था कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, ठीक है। अभी क्या है, डॉक्टर वोल ने बीमारियों का जो प्रोग्रेशन है एलोपैथी के हिसाब से, कैसे बीमारियों को बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं समझते हैं, उसके बारे में उन्होंने, मतलब एलोपैथी के अकॉर्डिंग जो है स्टडी किया एक्यूप्रेशर को, ठीक है। तो एलोपैथी में बीमारियों के विकास का जो सिद्धांत है, ये नेचुरोपैथी से भी काफी करीब है, मिलता ही जुलता है दोनों। उस सिद्धांत का यूज करके चैनल और पॉइंट्स को आपस में कंबाइन किया, मतलब इनकी जो बेसिक थ्योरी क्या है, जो एलोपैथी की थ्योरी है, जो नेचुरोपैथी की थ्योरी भी है, और वो है होमोटॉक्सिन, आयुर्वेद में हम इसे मल कहते हैं। मल मतलब क्या, हमारे शरीर में जितनी भी प्रक्रियाएं होती है ना, खाना खाना, सांस लेना, कोई भी प्रोसेस होता है ना, तो कुछ बाय प्रोडक्ट बनते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे हम लोग पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वो तो हमारे शरीर में जो है ऑब्जर्व हो गया, लेकिन उसके अलावा जो कुछ बचा, कचरा जिसको हम मल कर सकते हैं, मल पदार्थ, वो हमारे अदर या स्टूल या यूरिन या फिर पसीने के थ्रू बाहर निकल गया। मतलब कि जो हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसको शरीर से निकाल देना है, और वो शरीर में रह जाएगा तो बीमारी क्रिएट करेगा।
है ना। तो वो एक छोटी बीमारी से लेकर कैंसर तक क्रिएट कर सकता है। एक छोटी बीमारी से लेकर कैंसर तक का रास्ता खुला हुआ है। और जो विषैले पदार्थ हैं जिन्हें मल कहा गया आयुर्वेद में, उन्हें एलोपैथी में कहा गया होमोटॉक्सिन। होमोटॉक्सिन। ठीक है। अब यही होमोटॉक्सिन जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे और बीमारियां कैसे बढ़ती हैं उनको समझेंगे। ठीक है। तो होमोटॉक्सिन का थ्योरी है क्या और बीमारी का विकास कैसे होता है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। शरीर लगातार होमोटॉक्सिन्स बाहर निकालता है। द बॉडी कंस्टेंटली एक्सपेल होमोटॉक्सिन्स, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और यू वी कैन से बॉडी इज कंसिस्टेंटली डिटॉक्सिंग द टॉक्सिन्स। ओके। हम लोग अभी जो डिटॉक्स थेरेपी करते हैं एक्चुअली क्या है, वो टॉक्सिन्स को ही बाहर करने का काम। और ये बॉडी हमेशा करता रहता है। और जब यह टॉक्सिन बाहर ना जाके अंदर रह जाता है तो हमारे सेल को, बॉडी में जो सेल है उनको नुकसान पहुंचाता है। और ये नुकसान धीरे धीरे बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो हमारे सेल, हमारे शरीर के टिश्यू सही से काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये टॉक्सिन्स उनके अंदर चला जाता है। और फिर बीमारियां गंभीर हो जाती। ठीक है। तो ये दो लेवल पे होता है। जैसे कि आपके घर के बाहर अगर घर के बाहर आपका जो है नाली ओवरफ्लो हो गया, आपकी गली जो है गंदगी से भर जाएगी। लेकिन आपने दरवाजा लगा के रखा, अंदर तो नहीं घुस आएगी। तो अब अगर यह जो है आपके घर में घुस गया तब तो दिक्कत वाली बात होगी। तो उसी तरह हमारे शरीर में जो है ना, ब्लड बहता रहता है। ब्लड बहता रहता है, वो गंदा नहीं होता है। जो भी हमारे शरीर से टॉक्सिन्स वगैरह है ब्लड के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है, यूरिन के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है, स्टूल के थ्रू फ्लश आउट हो जाता है। लेकिन ब्लड सबसे बड़ा कनेक्टिव टिश्यू, सभी को जोड़ कर रखता है। और ब्लड जो है उसमें गंदगी नहीं होती है, साफ सुथरा होता है ब्लड हमारा। लेकिन जो हमारे शरीर से जो चीजें बाहर निकल जानी चाहिए ना, कई बार नहीं निकल पाते और ब्लड में जमा होने लगते, ब्लड में जमा होने लगते हैं। ठीक है। और बीमारी क्रिएट करती है। तो कोई भी बीमारी 0 से लेकर 6, मतलब कि जो फाइनल स्टेज कैंसर है और शुरुआती स्टेज जो है एक नॉर्मल कंडीशन, तो बीमारी 6 लेवल में होती है। ठीक है। और ये गंदगी के कारण प्रोग्रेस करती है। पहला जो कंडीशन होता है, ये 6 स्टेप में है ना,
3 स्टेप में क्या होता है, बीमारी शरीर में जमा होती है, और बाकी का 3 स्टेप में क्या होता है, बीमारी सेल के अंदर घुस जाती है। मतलब सेल मान लीजिए कि घर है, तो अगर गंदगी है तो गली में है, घर के अंदर तो नहीं है ना, घर के अंदर होगी तो ज्यादा परेशानी होगी। तो क्या होता है ना कि हम जो भी मल पदार्थ जो है, टॉक्सिन्स जो है बाहर निकलना चाहिए, नहीं निकलता तो ब्लड में चला जाता है, उसको इम्प्योर करता है, और वो ब्लड में जो है दिक्कत क्रिएट करता है, प्रॉब्लम डिजीज क्रिएट करता है। ठीक है, 3 जो है स्टेज होता है उसका, और जब वो 3 स्टेज पार कर जाता है तो वो सेल में चला जाता है, और सेल में चला जाता है तो तुरंत नहीं कैंसर हो जाता है, लास्ट में कैंसर होता है। लेकिन उसके पहले प्री कैंसर स्टेजेस भी होते हैं, डिजेनरेटिव स्टेजेस भी होते हैं। आज हम लोग सब इस 6 में से सबसे पहला स्टेज के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, और यह जो पहला स्टेज होता है कैसे स्टार्ट होता है, जैसे ब्लड में हमारा क्या है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, लिम्फ है, प्लाज्मा है, ये सब चीजें है ना, इनका अपना एक सर्टेन जो है वैल्यू है, उतना ही रहना चाहिए। लेकिन क्या है ना, कई बार ये उससे ज्यादा होता है, कई बार उससे ज्यादा हो जाती है। जो पहला फेज है एक्सक्रीशन फेज कहलाता है। एक्सक्रीशन फेज का मतलब है कि शरीर से जो मल पदार्थ बाहर निकलना चाहिए वो नहीं निकल रहा है सही से। जैसे किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया, अब कॉन्स्टिपेशन हो गया, जो स्टूल पास होना चाहिए था प्रॉपरली वो तो नहीं हो रहा है उसको, अब वो कहाँ अंदर ही है ना, वो सड़ रहा है, जमा हो रहा है, बीमारी क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। तो पहला स्टेज है कि शरीर से जो कुछ निकलना चाहिए नहीं निकल पा रहा है, जैसे पसीना है नहीं निकल रहा है। अब देखिए उसमें जो सोडियम है वो अंदर ब्लड में ही जमा रहेगा, और बहुत सारी चीजें जो पसीने से बाहर निकल जानी चाहिए तो वो ऑलरेडी ब्लड में ही रह जाएंगी। किसी को यूरिन नहीं हो पा रहा है, यूरिन रुक गया है, और वो क्या है के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जब शरीर मल पदार्थों को बाहर नहीं निकाल पाता है तो पहला लेवल का बीमारी होता है, जिसको एक्सक्रीशन फेज कहते हैं, एक्सक्रीट नहीं कर पाना। इन दिस स्टेज द बॉडी एक्टिविटीज एक्टिवेट्स इट्स नॉर्मल डिटॉक्स प्रोसेस। ओके, तो जो नॉर्मल डिटॉक्स प्रोसेस है वो बॉडी करता है, लेकिन वो हैम्पर हो रहा होता है। बाहर निकालने का एक तरीका है, the aim is to expel harmful substances from the blood and tissue. If this process is halted or blocked, toxins remain inside the disease, inside and the disease can progress. Okay. तो अगर शरीर से कचरा नहीं निकल पा रहा है तो बीमारी स्टार्ट हो जाती है होना, ये पहला स्टेज है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन फेज कहलाता है, एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है, एक्सक्रीशन फेज। तो इस फेज में अगर बीमारी इस फेज की हो, ये इस लेवल की बीमारी हो ना, ठीक है, तो हम लोग लिम्फ मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करते हैं। अभी मतलब जो मेरिडियन, 9 मेरिडियन जो डॉक्टर बोल ने बताए थे, उनमें जो पहला मेरिडियन जो सबसे इंपॉर्टेंट है लिम्फ मेरिडियन, यहाँ काम आता है। मतलब शरीर से टॉक्सिन्स नहीं निकल रहा है ना, तो लिम्फ मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करने से वो निकलेगा। अब जो है ये लिम्फ क्या है इसको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं। लिम्फ है क्या, जो लिम्फ मेरिडियन है सबसे पहला मेरिडियन है, और पहले लेवल की जो बीमारी होती है उसका इलाज हम लोग लिम्फ पे करते हैं। ठीक।
तो एक हल्का पीला लगता है, लेकिन एक्चुअली वो कलरलेस लिक्विड है, लिम्फ चिपचिपा पदार्थ है। ठीक है। जिस तरह हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ये हमारी बॉडी है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लड का रास्ता नहीं है, आर्टरीज नहीं है। ठीक है। ये लिम्फ का रास्ता है, लिम्फ। ओके। तो ये लिम्फ का रास्ता में होता क्या है, इसमें एक तरल पदार्थ बहता रहता है इस रास्ते में। ये जो लाइन देख रहे हैं ना बॉडी में, ये लिम्फ के जो है रास्ते हैं, लिम्फ वेसल्स। ठीक है। इसको हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, हम लोग सांस लेते हैं, उसके में बहुत सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, तो मिलाकर एक रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। ब्लड जैसे शरीर में घूम रहा है तो वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। उसी तरह से एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम, इसमें इस तरह के जाल बने होते हैं और इसमें एक तरल पदार्थ बहता है, इसको हम लोग लिम्फ कहते हैं। इसको हिंदी में लसिका कहते हैं। तो यह जो है शरीर का एक इम्यूनिटी सिस्टम। ये क्या करता है, शरीर का एक इम्यूनिटी सिस्टम है, ये पूरे शरीर के सभी अंगों को जोड़ के रखता है। और किसी भी अंग में या ब्लड में कोई टॉक्सिन होता है ना, तो उसको खींच लेता है। क्या करता है, खींच लेता है और उसको प्योरीफाई कर देता है। अगर बैक्टीरिया वगैरह है तो उसको खत्म ही कर देता है। इसका काम है ब्लड या ऑर्गन में जो एक्स्ट्रा टॉक्सिन है उसको खींच कर एक जगह लाना और खत्म कर देना। मतलब यह एक झाड़ू का काम करता है। ठीक है। ये हमारे बैक्टीरिया, जो बाहर के बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी में अटैक करते हैं, उससे भी हमारी रक्षा करता है ये लिम्फ। क्योंकि ये लिम्फ है ना, इसी में व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जो हमारे शरीर में इम्यूनिटी का काम करते हैं, मतलब वो बीमारियों को मारने का काम करते हैं। ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल क्या है, वो फौजी हैं जो बाहरी बैक्टीरिया से, वायरस से हमारे शरीर की हिफाजत करते हैं। ठीक है। तो ये जो क्या है, लिम्फ जो है हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। टॉक्सिन्स जो है शरीर में, कहीं भी टॉक्सिन्स है तो वहां से खींच के उसको बाहर करता है। इस शरीर के हर अंग तक इसकी पहुंच होती है। ठीक है। अब क्या है, इसके पहले ये तो हम समझ गए क्या एक तरल पदार्थ है, चिपचिपा, कलर नहीं है इसका। ठीक है। ब्लड के साथ ये भी घूमता है शरीर में, लेकिन एकदम ब्लड के जैसा तेज नहीं घूमता है, स्लो घूमता है, क्योंकि इसका काम अलग है, ब्लड का काम अलग है। और ये क्या करता है, ब्लड से या फिर हमारे शरीर के में जहां कहीं भी कुछ टॉक्सिन जमा होता है उसको खींच के बाहर करता है, मतलब सफाई करता है उसकी। ठीक है। इसके कई सारे काम है। ठीक है। हालांकि मॉडर्न एलोपैथी साइंस ये इसको नहीं मानता है, लेकिन कई लोग मानते भी हैं, कई साइंटिस्ट मानते भी हैं कि ये शरीर में पोषक तत्व और ऑक्सीजन की भी सप्लाई करता है। मतलब पूरे शरीर में यह पोषक तत्वों को भी सप्लाई करता है और ऑक्सीजन भी वहां पहुंचाता है। ठीक है। ठीक हो गया। दूसरा है लिम्फ ड्रेन एक्सेस टिश्यूज फ्लूइड्स मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। जैसे ब्लड है, ब्लड गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। तो गाढ़ा हो जाएगा ना, तो उसमें जो कुछ एक्स्ट्रा चीज हो गया जिससे वो गाढ़ा हो गया, तो उसको खींच के बाहर कर देगा ब्लड स्ट्रीम से, उसको फिर पतला कर देगा। ठीक है। ब्लड को ज्यादा गाढ़ा होने नहीं देगा, क्योंकि अगर कुछ टॉक्सिन उसमें चला गया तो गाढ़ा हो सकता है।
तो टॉक्सिन को निकाल देगा तो नॉर्मल हो जाएगा। तो ब्लड को एक्स्ट्रा गाढ़ापन से बचाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा जो फालतू चीज़, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा ऐसा जगह होता है ना जहाँ पे ब्लड का पहुंच नहीं होता, तो वहां भी लिम्फ पहुंचता है। और क्रिस्टलाइन वेस्ट, मतलब कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं, मतलब टॉक्सिन्स होते हैं जो क्रिस्टल जैसे होते हैं, या कोलाइडल वेस्ट होते हैं, ठीक है। कोलाइडल वेस्ट मतलब चिपकने वाली चीजें, तो ये उसको बाहर करता है, ठीक है। उन्हीं जगहों पर भी जहां पर ब्लड नहीं पहुंचते, ये वहां पर भी जाकर उनको पार करता है। लिम्फ जो होता है ना पूरे शरीर में फैला हुआ होता है, इसका जाल बना होता है ब्लड वेसल के जैसा। और कहीं कहीं गांठ होती है, कहीं कहीं क्या होती है, गांठें होती है। इनको लिम्फ नोड करते हैं, लिम्फ नोड करते हैं। वहां पर क्या है, बहुत सारा काम चलता है। लिम्फ नोड में जो है ना, लिम्फोसाइट्स बनते हैं। लिम्फोसाइट क्या है ना, वो बंदूक है, बारूद है, जिससे बैक्टीरिया वगैरह को हमला करके मार दिया जाता है। तो जो हमारे शरीर में जो, मतलब लिम्फ के नोड्स होते हैं ना, जहाँ पूरे शरीर में लिम्फ फैला हुआ है, कहीं कहीं गांठें होती है, वो गांठें पुलिस स्टेशन है, जहां पर बैक्टीरिया को लाके खत्म कर दिया जाता है। वहां पर डब्ल्यूबीसी तैयार होता है, लिम्फोसाइट तैयार होता है, ठीक है। हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक नोड्स होते हैं, तो ये लिम्फ का काम है कि वो लिम्फोसाइट बनाएगी, डब्ल्यूबीसी क्रिएट करेगी। डब्ल्यूबीसी जो है नोड्स में होते हैं। मतलब ऐसा इसको समझिए ना कि आपके शहर में 50 जो है पुलिस स्टेशन है। अब कहीं पर कोई चोरी किया, तो क्या वहीं पर उसको मार देते हैं, या उसको लेके आते हैं थाने, उसके बाद देखते हैं कि हिसाब पत्र क्या है भैया तुम्हारा, फिर उसको सजा देते हैं, है ना, थाने में लाने के बाद। तो शरीर में कहीं भी बैक्टीरिया वगैरह है ना, तो लिम्फ वहां पर रहता है, उसको खींच के ले आता है नोड पर, जो पुलिस स्टेशन है। और उसका वहाँ हिसाब किया जाता है, देखा जाता है कि भाई ये कहीं काम का बैक्टीरिया तो नहीं है, बैड बैक्टीरिया है या गुड बैक्टीरिया, उसके बाद उसको खत्म किया जाता है, अगर बैड रहा तो ये लिम्फ नोड हमारे शरीर में छोटे छोटे नोड्स होते हैं, मतलब गांठें होती है वहां पर, लिम्फ का जो है ना जमावड़ा होता है, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट सब वहां पे होता है, भरा हुआ। और वहीं पर बैक्टीरिया को पकड़ पकड़ के लाते हैं और किल कर देते हैं। और चूंकि ये एंटीबॉडी जितना बनेगा उतना ही हम ताकतवर होंगे ना। हमारी इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करती है, जैसे हम जो है सुरक्षित है, क्यों? क्योंकि हमारे पास हथियार है। सपोज कि हम हथियार नहीं रखते हैं, तो हम सुरक्षित कहाँ से हैं? ये तो लड़ाई है, जंग है, शरीर में हमेशा चलती रहती है, ठीक है। तो ये हमारी इम्यूनिटी, बीमारी से लड़ने की ताकत नहीं है। और कई बार जो है ना हमारे शरीर में जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, या फिर कोई भी सेल जो एबनॉर्मल हो गया, सामान्य नहीं, असामान्य, शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये लिम्फ क्या उसको वहां से हटाता है। कुल मिलाकर बीमारी को स्टार्ट ही नहीं होने देता है, बीमारी को स्टार्ट होने नहीं देता है, ठीक है। ये लिम्फ जो है दो तरह का होता है। एक तो हमारे शरीर में ऊपर ऊपर जो है फैला हुआ है, और एक अंदर तक टिश्यूज में होता है। मतलब लिम्फ जो है हमारे शरीर में फैल रहा है, लेकिन कुछ लिम्फ जो है ऊपर ऊपर स्किन के लेवल तक ही अंदर घूमते रहते हैं। कुछ अंदर जो अंग हैं वहां काम करते हैं और वहां से टॉक्सिस बाहर निकालते हैं, ठीक है। देखिए पहले एबीसीडी समझिए, उसके बाद XYZ पे जाइएगा। कैंसर ट्रीटमेंट की बात हो रही, सर्दी खांसी का पहले ट्रीटमेंट तो समझ लीजिए, फिर कैंसर का भी कीजिएगा, ठीक है। डोंट जंप टू हाईएस्ट पीक, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम कॉमन थिंग्स। जो एकदम कॉमन चीजें हैं, जो आसानी से आप ट्रीट कर सकते हैं ना, उस पर काम कीजिए।
अगर वो हो जाएंगे तो उससे थोड़ा सा लेवल अपने आप को बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई और लेवल अप करते जाइए। ठीक है, पहले बेसिक से स्टार्ट। तो लिम्फ दो तरह का हुआ, एक है सुपरफिशियल लिम्फ, एक हुआ डीप लिम्फ। सुपरफिशियल लिम्फ मतलब क्या? वह लिम्फ जो स्किन के नीचे होता है और बहुत अंदर तक नहीं होता है, बाहरी लेवल तक, मसल्स तक होता है। ठीक है, और वहां से कचरा कलेक्ट करता है। दूसरा होता है डीप लिम्फ, वो अंदर जो ऑर्गन्स है ना, अंदर जो अंग है, जो एकदम अंदर है, वहां से कचरा कलेक्ट करता है। ठीक है, वहां से कचरा कलेक्ट करता है। तो स्टार्ट में क्या होता है ना, कचरा स्किन लेवल पर ही होता है, मतलब सुपरफिशियल लेवल पर होता है। तो लिम्फ मेरिडियन जो है उसमें पॉइंट्स होते हैं, उन पर ट्रीटमेंट करके हम सुपरफिशियल लेवल पे जो लिम्फ है उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लिम्फ मेरिडियन। लेकिन अंदर जो है आपके जो ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लीवर है, फिर आपका हार्ट है, या फिर जो इंटरनल लंग्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उनमें भी लिम्फ होता है, वहां से वो कचरा खींचता है। और वहां नहीं खींच पाए तो वहां पे डिजनरेशन हो जाएगा। तो हम फिर वहां पे एक दूसरा मेरिडियन यूज करते हैं, इसको होता है ऑर्गन डीजनरेशन मेरिडियन। मतलब स्टार्ट होता है लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन से, खत्म होता है ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन पे। मतलब लिम्फ मेरिडियन, लिम्फ जो है दो तरह का हुआ, एक सुपरफिशियल एक लिम्फ और एक डीप लिम्फ। तो सुपरफिशियल लिम्फ है, उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए लिम्फ डिजनरेशन मेरिडियन। और जो एकदम अंदर तक जाके जो डीप में है, वहां पे टॉक्सिन्स जो है जम गए हैं, वहां कचरा करे, ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन उसके लिए काम में आता है। ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन। ओके, तो हम यहाँ अभी अभी हम लोग जो है जानेंगे लिम्फ मेरिडियन के बारे में। कैसे लिम्फ मेरिडियन शरीर में जो कचरा जमा हो गया है उसको दूर करने में मदद कर सकता है। ठीक है, और जब हम सिक्स्थ स्टेज पे पहुंचेंगे ना, तो फिर हम ऑर्गन डिजनरेशन मेरिडियन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको OR मेरिडियन भी करते हैं। तो आज हम लोगों ने पहले स्टेज की बीमारी के बारे में जाना, और जाना कि यह स्टेज लिम्फ के सही काम करने से यह बीमारी नहीं होती है, लेकिन लिम्फ काम नहीं करता है तो बीमारी होती है। तो लिम्फ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं हम लोग इसके लिए। अब लिम्फ जो मेरिडियन है, जिस तरह आपने TCM में मेरिडियन देखे, उसी तरह से यहाँ भी मेरिडियन। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये बोन पर होते हैं, बोन पर, स्किन पे नहीं, बोन पर होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं लिम्फ मेरिडियन के पॉइंट्स। ठीक है, ये लिम्फ मेरिडियन है। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये अंगूठा से स्टार्ट हुआ। ठीक है, फिर ये कंधे पर आया, कंधे के पास LY 11 है, 12 है, 13 है, 14 है। आप देख रहे हैं ये सब पॉइंट्स हैं लिम्फ मेरिडियन के। ठीक है, ये सब क्या है? लिम्फ मेरिडियन को LY लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ अंगूठे से ये स्टार्ट होके कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आया, 14। ठीक है, लेकिन जो हमारा UV चैनल है ना, UV चैनल, उसका भी एक बड़ा हिस्सा लिम्फ मेरिडियन में आता है। मतलब वो भी, UV चैनल भी लिम्फ मेरिडियन का ही काम करता है, और स्प्लीन मेरिडियन भी। मतलब ये तो लिम्फ मेरिडियन है, लेकिन इसके अलावा लिम्फ मेरिडियन जो है UV चैनल और स्प्लीन चैनल पे भी है। अच्छा, ये जो पॉइंट्स है, इन हर पॉइंट्स की लोकेशन एक अलग, जब प्रैक्टिस करेंगे ना हर पॉइंट की लोकेशन, उस समय समझेंगे। पहले हम लोग एक थ्योरेटिकल पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में।
ठीक है, ये पॉइंट्स है जिन पर हम लोगों को ट्रीटमेंट देना होगा जब हम किसी बीमारी को टच करेंगे। ठीक है, तो लिम्फ वेसल जो है इसमें पॉइंट्स कितने हैं? 24। हालांकि 10 ही है, लेकिन 10 है, 10 भी, इस तरह करके टोटल 24 पॉइंट हो जाते हैं। ठीक है, और यूबी चैनल का 36 से लेकर 49, और स्प्लीन चैनल का 9 से लेकर 21। जो पॉइंट होते हैं ना, वो भी लिम्फ मेरिडियन के पॉइंट आते हैं, मतलब वो भी लिम्फ का ही काम करते हैं। डॉक्टर वोल ने कहा कि मैंने अलग पॉइंट बनाए हैं, ये 24 पॉइंट ये अंगूठे से लेकर जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पॉइंट है, लेकिन पुराने वाले जो पॉइंट है, ये टेरिटिस वाला, उसमें यूबी 36, 36 से लेकर 49 तक से 21 तक, ये भी लिम्फ ड्रेनेज का काम करते हैं। और अगर आप किसी अब जानते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, होगा भी, कि SP9 सबसे अच्छा पॉइंट होता है हमारी बॉडी से फैट और ह्यूमिडिटी, लिम्फ, ये सब बाहर करने का सबसे अच्छा पॉइंट है SP9। तो SP9 से SP21 तक और यूबी 36 से 49 तक, ये लिम्फ के क्लासिकल पॉइंट्स हैं। और डॉक्टर मोल ने जो पॉइंट क्रिएट किए हैं वो यहाँ अभी आपने देखा वो पॉइंट्स का। तो अभी क्या है ना, पॉइंट तो बहुत सारे हैं, तो हम कुछ जो जरूरी पॉइंट्स हैं ना उसके बारे में आपको हम बताते हैं। अब ये पॉइंट कहां पर होंगे वो चार्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ये पॉइंट, जो पॉइंट बता रहे हो कहां पे है, वो चार्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, चार्ट शेयर कर दीजिएगा आपको, और केवल जिमित से वहां पे हल्का सा मसाज करके जो आप स्टारमेंट लगा दीजिएगा, बस यही ट्रीटमेंट करना है। बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है, और ये स्टारमेंट या मिथिल आने से भी हो जाता है। एकदम एडवांस बल्ब करने की कोई जरूरत नहीं है, इससे भी काम चल जाता है, हालांकि उसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ना, लिम्फ हमारे शरीर में स्पेशली सेंस ऑर्गन में होता है, सेंस ऑर्गन। ठीक है, जो होते हैं हमारे आंख, नाक, कान, उनमें। अच्छा, लिम्फ को आयुर्वेद में क्या कहेंगे? कफ। कफ कहेंगे। लिम्फ को क्या कहेंगे? कफ। ठीक है, और जो कफ का ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो सब हम ट्रीटमेंट करेंगे ना, तो हमारी लिम्फ का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ब्लड के जैसे एकदम फ्लो में ये नहीं बहते हैं, लेकिन धीरे धीरे मूव करते रहते हैं। तो अगर ये जल्दी अच्छे से मूव करेंगे ना, तो बॉडी में सफाई ज्यादा अच्छे से होगी। जैसे आपकी गली में जो है कचरे साफ करने वाले के लोग आए हुए, धीरे धीरे साफ कर, धीरे धीरे साफ कर। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जितना कचरा वो साफ करे उतना कचरा फिर होता जा रहा है। तो अगर वो जल्दी साफ करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो। तो हमारे जो लिम्फ है ना, ये शरीर में बहता है, इसको तेज कर सकते हैं। कैसे तेज कर सकते हैं? कफ हटाने वाले जो पॉइंट्स है ना, वो यूज कीजिए। कफ जो है दूर करने वाले जो है ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। जैसे आप स्लो ब्रीथिंग करेंगे, स्लो और डीप ब्रीथिंग करेंगे, तो क्या होगा? लिम्फ को गति मिलेगी और हमारी बॉडी डिटॉक्स होगा। स्लो एंड डीप ब्रीथिंग। ठीक है, इससे उसको मूवमेंट मिलता है। प्लस वॉकिंग, फिजिकल मूवमेंट जितना कीजिएगा, ये लिम्फ उतना ही शरीर में फ्लो करेंगे। ताइची का क्लास 5 बजे आज हुआ, उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, बॉडी मूवमेंट कर रहे हैं। डीप ब्रीथिंग प्लस बॉडी मूवमेंट दोनों साथ में करें। इससे क्या है, लिम्फ बॉडी में फ्लो हो रहा है, टॉक्सिन्स को साफ करता जा रहा है। तो रेगुलर आप ताइची करते हैं या फिर प्राणायाम। ठीक है, हम ताइची इसलिए बोले क्योंकि ताइची अभी सिखा रहे हैं ना, आप लोग सीख भी रहे हैं, 5 वाली क्लास में आप लोग आगे प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चाहता है कि नहीं वो क्लास हम ज्वाइन करें, तो वो अलग से अभी क्लास नहीं है उसका, लेकिन वो आप सुपर इंडियन 2.2 ज्वाइन कीजिएगा तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, और उस तरह के 25 कोर्स मिल जाएंगे आप। और ये कोर्स में तो अभी आप हैं, इस तरह के 25 कोर्स आपको मिलेंगे। तो क्या है तरीका लिम्फ को शरीर में घुमाने के लिए, अच्छा से घूमे। ठीक है, तो जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, डीप ब्रीथिंग और मूवमेंट करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, स्लोली स्लोली, मतलब चिंता में नहीं, हड़बड़ी में नहीं, आराम से चलते हैं, आराम से प्राणायाम, स्लोली स्लोली सांस लेते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये लिम्फ फ्लो होता है और शरीर में डिटॉक्स होता है।
पहला तरीका। इसके अलावा जब नहाते हैं ना, तो एक शरीर को रब करने वाला जो है ना होता है, हम नाम बोल रहे हैं उसका, शायद आप लोग जानते हो, उससे बॉडी को रब करते हैं। तो रब करने से क्या है ना, जो सुपरफिशियल लिम्फ है वो मूव करता है, और उसके नीचे डीप लेवल पे जो डीप टिश्यू है, डीप लिम्फ है, वो भी मूव करता है। ठीक है, तो रबिंग होना चाहिए, लूफा। हाँ, लूफा कहते हैं उसको। और भी अलग अलग जगह अलग अलग नाम है। ठीक है, स्क्रबर, हाँ स्क्रब करते हैं बॉडी को, बॉडी को स्क्रब करते हैं, चेहरे को स्क्रब करते हैं। तो स्क्रब करने से क्या होता है ना, और उसके लिए पाउडर यूज करते हैं, अच्छा है पाउडर। ठीक है, पाउडर थोड़ा रुखड़ा होता है, खुरदरा होता है, जिससे क्या होता है, शरीर में जो सुपरफिशियल लिम्फ है वो मूव करता है, मूव करता है ना। तो डीप ब्रीथिंग लीजिए, स्लो मूवमेंट कीजिए, वॉकिंग कीजिए, ठीक है, योग कीजिए, और शरीर को रब कीजिए। तो इससे सुपरफिशियल लिम्फ और डीप लिम्फ में भी फायदा होता है। लेकिन डीप लिम्फ को फायदा के लिए ना आपको क्या चाहिए ना, मसाज चाहिए, मसाज, मसाज। कोई भी रुकड़ा पाउडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं उसको, उबटन, उबटन कहते हैं उसको। ठीक है, यूज कीजिए। तो ये नेचुरल तरीके हैं। और इसके अलावा जो है, जो डीप टिश्यू मसाज होता है ना, उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर जो मसाज होगी, जिसमें पूरे अंदर तक जो है टिश्यूज को मसाज करते हैं, इसको हम लोग टिश्यू रिपेयर मसाज भी करते हैं, टिश्यू रिपेयर ट्रीटमेंट भी करते हैं, TRT। दो तरह की चीज होती है। ठीक है, टिश्यू रिपेयर ट्रीटमेंट, TRT एक मसाज है। लेकिन हाँ, ये एक्चुअली क्या नहीं है, डीप लेवल पे जाके जो है ना लिम्फ को मूव करवाता है। तो थोड़ा दर्द भी होता है, तो ताकत रहनी चाहिए। हमने करवाया है, बहुत दर्द होता है। अब सबको नहीं होगा उतना, लेकिन जिसको प्रॉब्लम रहेगा तो उसको तो होगा ही। और चूंकि पूरे अंदर तक जाके मसल्स में जो है मसाज होता है डीप लेवल पे, तो ताकत वाला भी होना चाहिए। तो जिसने हमें मसाज किया वो काफी एक्सपीरियंस था और मोटा ताजा भी था। ठीक है, तो इसको टिश्यू रिपेयर ट्रीटमेंट भी कहते हैं। और एक बार डीप टिश्यू मसाज, वो भी मसाज ही है, मसाज का एक प्रकार है, लेकिन उसमें क्या है ना, वो पेनफुल नहीं होता है और वो सॉफ्टली होता है। तो दो तरह का मसाज जो हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली दो तरह के मसाज होते हैं। ठीक है, जिससे हमारी लिम्फ का जो एक सर्कुलेशन है बेहतर। इसके अलावा प्राणायाम वगैरह वो सब तो आपने समझ लिया, ये सब काम आता है। ठीक है, तो ये हमारा जो मसाज का जो लेवल है ना, ठीक है, इस दो तरह के मसाज मैंने बताया। एक जो थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, डीप टिश्यू मसाज। और एक होता है टिश्यू रिपेयर ट्रीटमेंट, जो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, और कुछ नहीं जान रहे हैं तो मसाज तो कर ही सकते हैं ना बॉडी में। तो स्किन के नीचे जो लिम्फ है उसमें मूवमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होगा तो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। अब क्या है ना कि सभी जगह बॉडी में इनकी जरूरत नहीं होती। कुछ जगह जहां पर उनकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कुछ जगह पर उनकी इंटेंसिटी कम होती है। जैसे देखिए, अभी आर्म पिट, कांख के पास, आंख नाक कान दांत के पास, ठीक है, अपेंडिक्स के पास, जांग, थाई के पास जो है। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर आ, वो ज्यादा होते हैं, लिम्फ का जाल घना होता है कुछ जगह पर। सभी जगह पर नहीं होता, लेकिन कुछ जगह जहां जरूरी होती है। और जो कफ है, हमने कहा कि ये कफ है, लेकिन कफ से क्या मिलता है, सेंस।
कफ से क्या मिलता है? सेंस। और कफ की कमी हो जाएगी ना तो हम किसी चीज को सेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो लिम्फ जो है सेंस ऑर्गन को ताकत देता है। अगर सेंस ऑर्गन जो है सही से काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे लिम्फ भी सही से काम कर रहा है। तो जितने भी सेंस ऑर्गन है उनका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। अब जो पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं ना, जैसे LI11 है, ईयर, कान का पॉइंट है। अब क्या है, इस पॉइंट को, ये रेफरेंस पॉइंट भी, रेफरेंस पॉइंट करने का मतलब क्या है ना, कि आप उसको दबाइएगा और आपको मतलब आप उससे रेफरेंस ले सकते हैं, इसको ऐसे समझिए। ठीक है, जैसे LI11 ईयर का रेफरेंस पॉइंट है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या कि जिम्मी से LI11 पे आप जो है मसाज कीजिए, अगर वहां पे आपको दर्द है तो आपका स्पष्ट है कि आपके ईयर में प्रॉब्लम है। ईयर में प्रॉब्लम, कान का प्रॉब्लम है। तो कान का प्रॉब्लम है, LI11 पे जो है मसाज कीजिए, दर्द लगेगा, वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए। तो कान से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, कान में जो लिम्फ होता है उस वो साफ नहीं कर पाता है, तो क्या होता है, कान में जो लिम्फ ड्रेनेज जो है सही से काम नहीं करता है, तो वहां पर टॉक्सिन जमा हो सकता है, इससे कान में जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती है। ठीक है, बैलेंस बिगड़ जाता है। इट मे बी ईयर इन्फेक्शन, हियरिंग लॉस, टिंटस और बैलेंस इश्यूज, वट एवर इट मे बी। जो लोग बैलेंस जो है से नहीं चल पाते हैं, उनका एक बड़ा कारण ये होता है कि वो कान में एक्चुअली एक लिक्विड होता है जो बैलेंस बनाने में आपकी मदद करता है। तो कान में अगर प्रॉब्लम होगा तो उस लिक्विड में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, और वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, बैलेंस व्यक्ति को नहीं बनेगा, चलने में उसको अनबैलेंस हो जाएगा, चलने में उसको दिक्कत होगी। तो LI11 कान से जुड़ा सही प्रॉब्लम के लिए। अगर कान में आपको प्रॉब्लम नहीं है, एक बार आप इसको मसाज करके देखिए जिन्हें को LI11। ये पॉइंट कहाँ है, चार्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है। क्या होगा, आपको अगर दिक्कत है इसका मतलब आपके कान में प्रॉब्लम है। मतलब ये पॉइंट डायग्नोसिस के भी काम में आते हैं, ट्रीटमेंट के काम में भी आते हैं, और रेफरेंस के भी काम में आते हैं। रेफरेंस का मतलब, कान में दिक्कत है तो ये पॉइंट लगा लो, दांत में दिक्कत है तो ये पॉइंट लगा लो। मतलब कि 1 to 1 पॉइंट, डिजीज पॉइंट इज सामने। ठीक है, 1 to 1 ट्रीटमेंट में काम आएंगे। ठीक है। चार्ट जिन्होंने पेमेंट किया हुआ है जो मेन ग्रुप में, उनको चार्ट मिल जाएगा आज। ठीक है, ऐसे चार्ट मिलेगा। ठीक है, ये पूरा PDF नहीं मिलेगा, PPT पूरा नहीं मिलेगा। ठीक है, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी वैसे। तो कान में कोई दिक्कत है तो LI11। ठीक है। LI12 ये टॉन्सिल का जो प्रॉब्लम होता है ना, उसके लिए। और लिम्फ का भी CMP है। CMP का मतलब, अब इसको समझ लेते हैं कि जरूरी टर्म है ये, आगे हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। व्हाट इज CMP? ठीक है। तो CMP मतलब होता है कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट। ठीक है। तो ये जितने भी प्रकार के टॉन्सिल है ना, उनका CMP है LI12। ये पूरे लिम्फ का CMP। अगर पूरे शरीर में लिम्फ का कोई भी प्रॉब्लम होगा, लिम्फ से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम है ना आपका, तो LI12। ठीक है, इस पर मसाज करके स्टारमेंट लगा दीजिए। ठीक है। अगर इसमें दर्द है तो आपका लिम्फ ड्रेनेज का प्रॉब्लम है। अगर इसमें
तो मैंने बताया कि हर चैनल में एक ऐसा पॉइंट भी होता है ना, जिसको दबाने से वो पूरा चैनल का प्रॉब्लम जो है ना पता चल जाएगा। मतलब उसमें दर्द है तो मतलब उस पूरा मतलब कि वो चैनल जो है उसमें आपको प्रॉब्लम है, उस पूरे टिश्यू में प्रॉब्लम है। तो LI12 ये हम दबाते हैं ना, तो क्या होता है कि लिम्फ मेरिडियन पे या लिम्फ बॉडी में लिम्फ किसी भी तरह का हो, उसमें कोई दिक्कत होगी तो आपको यहाँ पेन होगा। और इस पर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो सभी पर ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब एक पूरा चैनल को रिप्रेजेंट करता है एक सिंगल पॉइंट, CMP। अगर आप ये क्लास पूरा कर लेंगे, आपको सभी पॉइंट्स याद नहीं भी होंगे तो CMP पॉइंट्स को याद रखिएगा। 9 पॉइंट्स होंगे, CMP 9, हर चैनल के 9 पॉइंट्स होंगे। हालांकि किसी चैनल में 2-3 CMP भी हैं, ठीक है। तो एक चैनल का CMP को अगर हम जान गए ना, उस पर ट्रीटमेंट करेंगे तो पूरे चैनल का ट्रीटमेंट हो जाता है। LI12 ये सभी तरह के टॉन्सिल्स के लिए, सभी तरह के टॉन्सिल्स के लिए है। और टॉन्सिल में बहुत सारे, मतलब कि आप देखिएगा टॉन्सिल दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 तरह का होता है। हाँ, 4 तरह का। तो ये चारों तरह का ट्रीटमेंट जो है कर सकते हैं आप। LI1A जो है वो ट्यूबल टॉन्सिल का जो है पॉइंट है, जो मतलब कि जो टॉन्सिल कान के तरफ जो होता है ना, ठीक है। मतलब टॉन्सिल से कान दर्द कर रहा है तो LI1A देंगे ट्रीटमेंट। टॉन्सिल से कान दर्द करता है गले में इन्फेक्शन से, क्योंकि वहां एक्चुअली टॉन्सिल में क्या होता है, लिम्फ नोड होते हैं। जहां जहां लिम्फ नोड होते हैं ना, प्रॉब्लम वही ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि वो इन्फेक्शन पूरे शरीर से बटोर के लिम्फ नोड में लाते हैं और वहां पर उसको खत्म करते हैं। तो कई बार इन्फेक्शन ज्यादा होता है ना, तो हमारी पुलिस जो हमारी जो व्यवस्था है कमजोर पड़ जाती है और उस जगह इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो क्या करते हैं, फिर अलग से ट्रीटमेंट करते हैं। LI2 है, LI2 ये दांत और जबड़ा का जो है कंट्रोलिंग पॉइंट है, ठीक है। अगर दांत में दर्द हो, जबड़ा में दर्द हो, LI2 पे एक स्टारमेंट लगा दीजिए, ठीक है। LI2A आंख का है, ठीक है। मतलब LI2A अगर आप ट्रीटमेंट एक स्टारमेंट लगा दे तो आंख का प्रॉब्लम है आपको ठीक होगा। राइट आंख में प्रॉब्लम है तो राइट हैंड में लगाएंगे, लेफ्ट आंख में प्रॉब्लम है तो लेफ्ट हैंड में। दैट इज सिंपल। ओके। LI3 ये नोज, साइनस और नेसल पैसेज, जो नाक का जो आपका एरिया है, नोज का एरिया है, उसके लिए LI3 स्टारमेंट लगा दीजिए। आपका नाक से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है, जैसे नाक बंद होना, साइनोसाइटिस, एलर्जी, हालांकि एलर्जी के लिए एक पूरा चैनल है, हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन LI3 से आपको नाक नाक और ये सब का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं LI3 पे जो है ना, एक जिमी से मसाज करके देखिए, अगर पेन है, और पेन हल्का भी हो सकता है, तो इसका मतलब आपको नाक का प्रॉब्लम है या साइनस का, इन चीजों से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब हम डायग्नोसिस के लिए भी इन चीजों का यूज करेंगे, ठीक है। LI4, ठीक है, मीडियास्टेनम जो होता है छाती के एकदम बीच का पॉइंट होता है, ठीक है। दोनों लंग्स के बीच का पॉइंट होता है, ठीक है, मीडियास्टिनम। ये जो ट्रीटमेंट करता है ना LI4, उसको ट्रीटमेंट करता है। तो लंग्स और हार्ट में भी ये, चेस्ट का जो प्रॉब्लम है ना उन सब के लिए है। जहां हम P6 देते हैं पेरिकार्डियम 60 cm में, वहां पर हम LI4 भी साथ में ट्रीटमेंट में शामिल कर सकते हैं। LI4A ये हमारा जो है इसोफेगस है, जो जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसका ये पॉइंट है, इसोफेगस जो है उसका। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जैसे कि हमारा एसिड रिफ्लेक्स, छाती में जो एसिड रिफ्लेक्स होता है, गले में जो खिचखिच होती है, निगलने की जो समस्या होती है, इवन जो थ्रोट का कैंसर भी होता है, वो सभी इसी से आएगा। वो सब इसी से LI4A से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर LI4B, LI4B ये जो हमारा जो वोकल कॉर्ड है, जहां से हमारी आवाज निकलती है, ठीक है, उसका ये बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। लैरिंग्स और फेरिंग्स दोनों का LI4B, ठीक है। कलाई का पास से पॉइंट आता है एक्चुअली, LI4B, ठीक है।
Li5 हार्ट। हार्ट और ब्रेन जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको ठीक करने का पॉइंट है Li5। अगर आपको सर्कुलेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन से, Li5 पे इंस्टॉलमेंट लगाइएगा, आपको आराम मिलेगा। Li6, Li6 जो है बाहां जो है, आर्म का ये पॉइंट है। कहाँ है? आर्म का पॉइंट है, ठीक है। तो जो बाहां है, कांख हम लोग जिसको कहते हैं, ठीक है, या फिर ब्रेस्ट का पॉइंट हो गया, ठीक है। एक्चुअली इसको हम लोग कहेंगे कि आर्म पिट से नजदीक का छाती का एरिया, ठीक है। जो कांख है उसके लिए तो ये है ही, कांख में नोड्स होते हैं, बहुत सारे लोगों को वहां गांठ, जहां नोड है ना, देखिए जो नोड है वहां पे कैंसर होने का ज्यादा चांस होता है। और वही मतलब कि यहाँ पर लिम्फ के जो ड्रेनेज नोड है, लिम्फेटिक नोड्स, उन्हीं में ज्यादा कैंसर होने का चांस होता है। तो वहां पर ड्रेनेज करना जरूरी है, आगे चल के वो कैंसरस हो सकता है। तो जहां जहां पर हमारे लिम्फ का ज्यादा डेंसिटी है वहां वहां ये पॉइंट काम करते हैं। तो Li6 कहाँ पे है? आर्मपिट में। और कई बार ब्रेस्ट कैंसर होता है तो ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है, तो वहां पर टॉक्सिन्स जमा होते हैं, तो Li6 उसके लिए पॉइंट, ठीक है। अब जो है Ly7, Ly7 जो है लिम्फेटिक ट्रंक का ये पॉइंट। ट्रंक का मतलब है ना कि गर्दन से नीचे और कमर से ऊपर का जो ये अपना हिस्सा है, टॉर्सो, मतलब ये जो पूरा हिस्सा है, ठीक है, इसमें कहीं भी कफ जमा होता है तो Ly7 से वो दूर हो जाता है। स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन में जो कफ जमा होता है, लिम्फ जमा होता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि स्टूल जो है चिपचिपा हो जाता है। कई बार जो है आप जो मरीज होते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, और कॉन्स्टिपेशन होता है उसके बाद जब स्टूल भी होता है ना, तो वो क्या होता है, चिपचिपा होता है और कमोड में चिपक जाता है, ठीक है। तो Ly7 देकर हम उस तरह का जो लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरे बॉडी में तो डिटॉक्स करता ही है, लिम्फ को बाहर निकालता ही है, ठीक है। लेकिन खास तौर पे लार्ज इंटेस्टाइन जो है पे, उसमें जो लिम्फ या कफ जमा हो गया वहां पर, उसको दूर करता है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन में लेफ्ट तरफ है तो लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करेंगे, राइट तरफ लार्ज इंटेस्टाइन में है जो अपेंडिक्स वाला एरिया है, तो हम जो है राइट हैंड में ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज का पॉइंट होगा। अब जो Ly10 क्या है? Ly10 जो है लंबर का है, जैसे कमर में भी लिम्फ जो है ना वहाँ का घना जाल होता है, तो वहां भी टॉक्सिन जमा हो सकता है। तो बहुत तेज कमर दर्द हो गया, स्पाइन में दर्द है, और वो L4 L5 जो रीजन हो गया, डिस्क बल्ज हो गया जहाँ पे, वो जो कमर का जो लोअर बैक एरिया है ना, उसके लिए Ly10 हम देते हैं, ठीक है। अगर वहां पर गांठ हो गई है, फोड़ा हो गया है, तो भी हम Ly10 को देंगे, क्योंकि वहां पर हो सकता है। दोनों इंटेस्टाइन में दोनों साइड आप लगा कर देखिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और दर्द होगा आपको, मतलब ये पॉइंट जो है ना डायग्नोसिस के काम भी आएंगे। जैसे लार्ज इंटेस्टाइन में जो लेफ्ट साइड में जो आपका जो है कफ जमा हुआ ज्यादा, जिसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं, तो लेफ्ट साइड का Ly7 आपको दर्द होगा, लेकिन राइट में नहीं है ना, तो राइट साइड में नहीं होगा। ऐसा जो अगर पेन जो है ना यहाँ पर डायग्नोसिस के काम भी आता है। बगल में जो आर्मपिट है, ठीक है, उसके लिए Ly10A भी दे सकते हैं। ये इस पे इतना जोर इसलिए होता है ना क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा चांस होता है नोट्स बनने का। तो ये सभी पॉइंट नहीं है, ध्यान रखिए, ये सभी पॉइंट है, ठीक है। ये वो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं, बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। अब ये पॉइंट जो है दूसरे पॉइंट के साथ कॉम्बिनेशन भी बनाएंगे, जैसे 2-3 पॉइंट किसी एक बीमारी के लिए हम लोग देंगे, इस तरह का प्रोटोकॉल भी बनेगा, लेकिन वो बनेगा आगे, नॉट नाउ, ठीक है। आज हमने लीफ मेरिडियन को समझा,
और पहला स्टेज बीमारी का है, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के फेल होने से होता है, और एक्सक्रीशन फेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझा। हम लोगों ने आज समझा कि हमारी बॉडी में लिम्फ का क्या रोल है, लिम्फ का फंक्शन क्या है, ये हमने जानकारी ली, ठीक है। और लिम्फ मेरिडियन के बारे में जानकारी ली, उसके जो जरूरी पॉइंट्स हैं उनके बारे में जानकारी ली। कल हम लोग जो है फेज 2 के बारे में जाएंगे, फेज 2 में जाएंगे। तो फेज 2 में कौन कौन सी बीमारियां होंगी उसके बारे में हम लोग फिर समझेंगे, डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। तो यह जो है आज जो टॉपिक था, एक हमने जो क्लियर किया वो है लिम्फ मेरिडियन का टॉपिक, ठीक है। अब जो है तो होगा क्या कि जो सपोज कि ये समस्या रही, लेकिन क्या है, हमने छोड़ दिया उसको, मतलब कि टॉक्सिन है, हमने छोड़ दिया, ध्यान नहीं दिया, तो टॉक्सिन बढ़ता जाएगा ना, और नुकसान कर सकता है शरीर, ठीक है। तो हमारा बॉडी क्या करता है, रिएक्ट करेगा, हमारा बॉडी क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तब बीमारी फेज 2 में चली जाएगी। जब बॉडी रिएक्ट कर रहा है, हमें बता रहा है कि भाई इस पे काम करो, रिएक्शन का मतलब क्या है, घंटी बजा रहा है कि देखो खतरे की घंटी आ गई, इस पर काम करो नहीं तो आगे नुकसान हो सकता है। तो बॉडी का अपना जो रिस्पॉन्स है होता है, और हमें बताता है कि शरीर में गड़बड़ चल रही है। ये जो रिस्पॉन्स होता है, रिएक्शन होता है, उसको हम लोग रिएक्शन फेज करते हैं, जो फेज 2 में आए। क्या है, फेज 2 में आएगा। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फेज 2 के बारे में जानेंगे। कल क्लास जो है नहीं होगी, 15 अगस्त है, आप लोग को भी आज़ादी चाहिए। और परसों भी क्लास नहीं होगी, कारण क्या है जान रहे हैं, जन्माष्टमी है, और बहुत सारा रिक्वेस्ट आया है जन्माष्टमी के लिए कि छुट्टी कीजिए। तो कल और परसों 2 दिन छुट्टी है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डिंग लगभग एक घंटे में हम अपलोड कर देंगे, और ये आपको मिल जाएगा, आपके ग्रुप में चला जाएगा, सुपरिटेंडेंट 2.2 में भी जाएगा, और जिन्होंने डॉक्टर बोल का कोर्स लिया उनको जाएगा, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये रिकॉर्डिंग मिलेगी, और हमारे हेल्थ क्लब के मेंबर्स को तो मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और संडे इतना लंबा छुट्टी नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए क्लास नहीं होगा, लेकिन देखिए छुट्टी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो काम होता ही रहता है, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने पेमेंट नहीं किया है, 1500 देकर पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक हम शेयर कर देंगे, ठीक है।